नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर 3। दोस्तों यह सेकेंड बुक का चैप्टर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे समानता के बारे में। और दोस्तों यह समानता का पार्ट 2 है, चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना दिया, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लें, नीचे पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे समानता के बारे में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो, और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सामाजिक और प्राकृतिक असमानताएं, प्राकृतिक असमानताएं होती है और सामाजिक असमानताएं। प्राकृतिक असमानताएं किसे बोलेंगे? प्राकृतिक असमानताएं वो समानताओं को बोलेंगे, असमानताओं को बोलेंगे जो जन्म के साथ ही होती है, और जन्म के साथ पैदा होते ही वो असमानताएं होती है हमारे साथ। और सामाजिक असमानताएं में होती है जो समाज में आने के बाद होती है। तो प्राकृतिक असमानता किसे बोलेंगे? लोगों में जन्म से जो विशिष्टताएं व योग्यताएं होती है, जैसे उनकी विभिन्न क्षमताएं, उनके हुनर और उनके अलग सोच आदि के कारण पैदा होती है प्राकृतिक असमानता। जैसा आप फोटो में देखिएगा, कोई लंबा है तो ये क्या है? प्राकृतिक असमानता है। उनके जन्म के साथ ही वो ऐसे निकले कि लंबा हो गए। कोई दिव्यांग है, चल नहीं सकते, ठीक है। कोई नाटा है, वो सब प्राकृतिक असमानता है। किसी को हुनर है कुछ बढ़िया करने का, कुछ रुचि है पेंटिंग वगैरह का, तो वो क्या है? उनको वो प्राकृतिक देन है। उनको कोई कवि है तो उनको प्राकृतिक देन है, सभी लोग कवि थोड़ी ना हो जाता। तो ये है प्राकृतिक असमानता है जो कुदरत के द्वारा दी गई। और सामाजिक असमानता है उसे बोलेंगे जो समाज में आने के बाद मिलते हैं हमें असमानता। जैसे समाज में शोषण किया जाता है, ये सामाजिक है। अवसर, जिसमें अवसर के नाम पर आपको जात पात देखा जाता है कि आप इस जाति के हैं तो आपको अवसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऊंच नीच देखे जाते हैं, भेदभाव होते हैं, आदि के कारण पैदा हुई सामाजिक असमानताएं कहलाते हैं, ठीक है। जो शोषण, अवसर, ऊंच नीच, भेदभाव आदि के कारण पैदा होती है, इसे ही सामाजिक असमानताएं बोलेंगे। यानी आप इस जाति के हैं तो आपको इस चीज़ में अवसर नहीं मिलेगा। आप ऊंच नीच में आप देखते हैं कि ऊंच नीच देखा जाता है, भेदभाव किया जाता है उन लोगों के साथ। तो ऐसा ही इसे ही सामाजिक असमानताएं बोलेंगे। और प्राकृतिक असमानता वो जो कुदरत जन्म लेते के साथ ही उनको मिला गया, जो चल नहीं सकते, दिव्यांग है, कोई लंबे हैं, कोई पतले हैं, कोई दुबले हैं, ऐसा ऐसा जो प्राकृतिक देन है उसे प्राकृतिक असमानताएं बोलेंगे। तो दोस्तों कुछ प्राकृतिक असमानता अब परिवर्तनशील है, ठीक है। जैसे नेत्रहीन को टेक्नोलॉजी से मिल जाती है, ठीक है, नेत्र। और विकलांग थ्री व्हीलर से आ जा सकता है। सर्जरी से लोग अपने चेहरे की बनावट को सही कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कुछ प्राकृतिक असमानता जो, जैसे दिव्यांग है जो चल नहीं सकते, तो उनको चल नहीं सकते, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि चल नहीं सकते, तो उनके लिए व्हील चेयर का टेक्नोलॉजी आ गई है। व्हील चेयर बना दिया गया कि उससे आप ये इधर उधर जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है, ये व्हील चेयर से। तो कोई नेत्रहीन है, जन्म लिए नेत्रहीन, नहीं देख सकते, तो उनके लिए भी टेक्नोलॉजी से कुछ देखने का बंदोबस्त किया गया है कि वो इसके सहारे आ जा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे, जैसे आपका नाक थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है तो उसको आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा सर्जरी करके। तो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ प्राकृतिक असमानताओं को ठीक किया जा रहा है, ठीक है, उनके बनावट को सही किया जा रहा है। दोस्तों समानता के कितने आयाम होते हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आते हैं कि समानता के कितने आयाम होते हैं। तो दोस्तों समानता के मूलतः 3 आयाम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पहला राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। तो आइए तीनों को डिटेल से जानते हैं, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के बारे में। दोस्तों राजनीतिक समानता, तो दोस्तों सभी लोगों को क्या होना चाहिए? समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता को चाहिए कि सभी लोगों को समान नागरिकता हो। कोई भी धर्म का रहे, कोई भी नागरिक रहे, कोई भी जात का रहे, सभी लोगों को समान नागरिकता होना चाहिए राष्ट्र के लिए, ठीक है, कि हम इंडियन हैं। सभी समान कानून अधिकार होना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है, कि सभी कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सभी को समान कानून अधिकार हो। सभी लोग मतदान कर सके, अपने पसंद के नेताओं को वोट दे सके, देश में कहीं भी घूम सके, आ जा सके, राजनीतिक संगठन बना सके, जैसे हम रहें या कोई भी रहे। लेकिन सभी लोगों को ये छूट होना चाहिए पब्लिक को कि आप भी राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ सकते हैं,
चुनाव जीतेंगे तो आप भी बन जाएंगे कोई मंत्री। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए कि हम कुछ भी बोलने के लिए हम स्वतंत्र होने चाहिए आदि ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति की विकास राज्य की उन्नति के लिए क्या है आवश्यक है। यानी इससे क्या होगा, ये सब अधिकार अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारे राष्ट्र की भी उन्नति होगी और हमारी भी उन्नति होगी। तो आइए राजनीतिक समानता को शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, यानी हम सब सभी चुनाव लड़ सकते हैं, अपने मनपसंद नेताओं को वोट दे सकते हैं और पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं अपने मनपसंद के। तो ये ऐसे ही राजनीतिक समानता कहते हैं। दोस्तों अगला है सामाजिक समानता यानी समाज वाली समानता। तो दोस्तों सरकार द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सेवा, सरकार द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, पोषक, शिक्षा, भोजन, कम से कम वेतन फिक्स करना आदि सामाजिक समानता में आते हैं। जैसे सरकार द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, सभी को पोषक मिलने चाहिए और सभी को पढ़ने का हक मिलना चाहिए कि सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी को भोजन मिलना चाहिए, कम से कम वेतन फिक्स होना चाहिए। जैसे लेबर मजदूर का आप जानते हैं कि न्यूनतम वेतन फिक्स किया जाता है कि कम से कम 200 रुपया प्रतिदिन कम मिलना चाहिए, ऐसा सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है। वैसे ही किसानों के लिए MSP लाया जाता है, मिनिमम सुपर प्राइस। तो दोस्तों अवसरों की समानता के सभी पहुंच में होने चाहिए, यानी अवसरों की समानता सभी के क्या होना चाहिए, पहुंच में होना चाहिए। जैसा कोई भी इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बनना चाहे तो उनको वो अवसर मिलना चाहिए, जाति धर्म नस्ल ये सब पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समान अवसरों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे भारत में इस प्रकार होते हैं, जैसे रीति रिवाज बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है दोस्तों, रीति रिवाज, औरतों को उनका हक नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मसला है। रीति रिवाज में क्या होता है कि कुछ रीति रिवाज ऐसे है जिसमें पुरुष मंदिर में पूजा कर सकते हैं, औरत नहीं। तो ऐसा तो बहुत सारे रीति रिवाज है जिससे समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मामलों में केवल पुरुषों को ही शामिल किया जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इन्हें समान कानून अधिकार बनाकर इनके हितों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ये सब चीज़ों को समाप्त करना जरूरी है, वो सरकार ही कर सकती है। रोजगार, शिक्षा, खेलकूद आदि में प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे महिलाओं को प्रोत्साहन पहले नहीं था, ये सब में अब प्रोत्साहन मिल रहा है, रोजगार में, शिक्षा में, खेलकूद में, हर चीज़ में। तो आर्थिक समानता दोस्तों लोगों के बीच आमदनी, धन दौलत, रुपया आदि में भिन्नता हो सकती है। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उनके पास ज़्यादा धन होगा, करोड़ों रुपया होगा। कोई छोटा बिजनेस है, वो दुकान चलाता है तो उसके पास छोटा रुपया होगा। किसी को कोई रेहड़ी पटरी या कोई ठेला चलाता है तो उनके पास और कम होगा। तो ऐसा चीज़ है, लोगों के बीच आमदनी, धन दौलत, रुपया आदि में भिन्नता हो, ऐसी परिस्थिति में ही आर्थिक असमानता होती है। तो ये क्या है कि आर्थिक असमानता है, इसे बोलेंगे। तो दोस्तों समान अवसर लोगों को कम से कम उनके जीवन स्तर को सही करने में और अपने मेहनत, गुण, कला के बल पे अपनी स्थिति शानदार कर सकता है। तो समान अवसर ये सब को मिटाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या, समान अवसर। यानी ये रहे ऊंचे आदमी रहे या गरीब आदमी रहे, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए सरकार को द्वारा, ठीक है, इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर समान अवसर मिलेगा तो ये मिडिल क्लास लोगों में क्या होगा कि कोई अगर हुनरमंद युवक है तो उनको क्या होगा, उनको अगर समान अवसर मिलेगा तो वो भी अपना हुनर के बल पर इतना बड़ा क्या हो सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। उनको अगर समान अवसर मिला तो उनको लोन मिल गया, अगर कुछ बड़ा इनके पास आइडिया है तो ऐसे ही समान अवसर से इनकी स्थिति सुधार सकती है, ठीक है। दोस्तों मार्क्सवाद का कहना था कि समान अवसर से एक कदम आगे कुछ तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण की जरूरत है। निजी स्वामित्व मालिकों को अमीर के साथ राजनीतिक शक्ति भी देता है। इनका कहना था कि समान अवसर से एक कदम आगे चलिए और कुछ तरह के संपत्ति, गिने चुने कुछ संपत्ति ऐसे हैं जिन पर जनता का नियंत्रण की जरूरत है। ऐसा मार्क्सवाद का कहना था कि जनता का उन पर नियंत्रण होना चाहिए। इससे क्या होगा कि निजी स्वामित्व मालिकों के अमीर के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी देगा, ऐसा मार्क्सवाद का कहना था। लेकिन उदारवाद का क्या कहना था, उदारवाद सिद्धांतों का मानना था कि समाज में स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्धा ही एक कारगर उपाय है, ठीक है। यानी समाज पूरी तरह से स्वतंत्र हो और उनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है कौन, उदारवाद। यानी जैसे एक किराना दुकान है तो उनके साथ 2-3 किराना दुकान और हो जाए, ऐसा प्रतिस्पर्धा करने को कहता है उदारवाद।
क्या होगा, इसमें जो लाभांशों को समान तरीके से बांट सकता है। अब एक ही रहता आपके गांव में, एक है ठीक, आपके शहर में एक ही किराना दुकान है, तो उसमें क्या होगा कि एक ही आदमी के पास उतना पैसा जाएगा और एक ही आदमी राजा पर राजा होता है। और उदार बात का कहना है कि एक दुकान है तो उसके जगह पर 2-3 और रहना चाहिए, कंपटीशन रहना चाहिए, ताकि कुछ इसमें जाए, कुछ इसमें जाए और कुछ इसमें जाए, ऐसे इस तरह से 3 जगह वो पैसा बटा जाएगा। ठीक है, लोगों को उनका मेहनत व कोशिश, हुनर आदि का लाभ मिलता रहेगा। इस प्रकार से सभी को समान मिलेगा। ठीक है, यही कहना था, आर्थिक समानता में यही है, उदारवाद का यही कहना था। दोस्तों, औपचारिक समानता की स्थापना। तो दोस्तों, समानता लाने के लिए विशेषाधिकार की व्यवस्था को समाप्त करना होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, जो विशेषाधिकार दिए गए हैं कुछ लोगों को, उसी को क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। और हमारा संविधान जाति, नस्ल, लिंग, धर्म या जन्म आदि के आधार पर भेदभाव करने की आज्ञा नहीं देता है। ठीक है, जाति, नस्ल, आप कौन से जाति के हैं, कौन से नस्ल के हैं, कौन से लिंग के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन कब जन्म हुआ, ये सब पर भेदभाव करने की आज्ञा हमारा संविधान नहीं देता है। ठीक है, विभेदक बर्ताव, सभी लोग अधिकारों को उपभोग कर सके। जो दिव्यांग महिला जो रात को काम आती है, उनके स्पेशल वाहन सुरक्षा की क्या हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। यानी जो दोस्तों, अगर कोई महिला है तो उनको रात को अगर कहीं से ड्यूटी करके आ रही है तो उनके लिए क्या होना चाहिए, एक गाड़ी बुक कर दें, गाड़ी होनी चाहिए पर्सनल, ताकि और उनके साथ एक कुछ सिक्योरिटी भी का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि उनका रात का समय होगा तो रात को उनके अच्छा से घर वो जा सके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते में। हमारा संविधान सभी लोगों को कानून के सामने एक समान व्यवहार करने की आज्ञा देता है। कानून के सामने सभी लोग, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, सभी लोग एक समान बर्ताव करने की आज्ञा देता है हमारा संविधान। ठीक है दोस्तों, सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए हमारा संविधान कहता है कि वैसे लोग जो शोषित और पीड़ित हैं, समुदाय से हैं, उनके लिए सकारात्मक कार्रवाई हो, उनके लिए विशेष सहायता किए जाए, उनको उस स्तर से उठाने के प्रयास किए जाए सरकार द्वारा। और नौकरियों में जैसे आरक्षण जैसे मुद्दों पर सवाल उठते रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर जरूर देख लें। धन्यवाद। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।